तो कल हमने सीखा टेबल के बारे में और जाना कि किस तरीके से हम जो है एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके अपनी टेबल को और अच्छे से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं और सीखते हैं हम फॉर्म्स के बारे में, क्योंकि जब कभी भी हम कोई वेबसाइट बनाएँगे तो उसमें हमें यूज़र से बहुत बार ऐसा होगा कि डेटा लेना पड़ेगा या फिर कुछ एट्रीब्यूट होंगे जो हमें यूज़र से चाहिए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ई-कॉमर्स बना रहे हैं तो हमें चाहिए कि बंदा फ़िल्टर डाले, या फिर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बंदा अपनी यूज़र डिटेल डाले। तो इन सब चीज़ों के लिए फॉर्म्स यूज़ होते हैं जिसमें हम डाल बताते हैं कि भाई हमको ये चाहिए या वो चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल नाम, नंबर कुछ भी। तब हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स के बारे में। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू मिक्स इन कोडर। मैं हूँ आपका दोस्त विशाल और हम सीख रहे हैं आज फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स क्या होते हैं? हमारे फॉर्म्स यूज़ करे जाते हैं यूज़र से डेटा लेने के लिए। तो यूज़र से डेटा हम क्यों लेते हैं? हम तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जहाँ पर हम या तो यूज़र का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर उसको लॉगिन करने के लिए उसका कुछ इनिशियल डेटा हमें चाहिए होगा, या फिर ई-कॉमर्स साइट अगर हम बना रहे हैं तो हमें फ़िल्टर पर भी हमें बहुत सारे फॉर्म्स यूज़ करने होते हैं, या फिर हमें और भी कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए हमें चाहिए होगा, या टेस्टिमोनियल यूज़र का फीडबैक लेने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर्म की। वो फॉर्म कैसा भी हो सकता है, सिंगल इनपुट हो सकता है, मल्टीपल इनपुट हो सकता है, या फिर हो सकते हैं वो चेक बॉक्स। तो फिर चलिए सीखते हैं उनको आज इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में। और मैं कोशिश करूँगा कि भाई आप इन सबको जो है इतनी आसानी से, इतनी प्यार से सीख जाओ कि कभी भूलो ही ना और बना सको एक बेहतरीन से फॉर्म वगैरह। स्टाइलिंग उनको हम बाद में करते रहेंगे, फिलहाल इनिशियली हम करेंगे उनका यूज़ और देखेंगे प्रैक्टिकल वे में रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के, लॉगिन फॉर्म बना के या फ़िल्टर वाले फॉर्म बना के। इस तरीके से जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को करते हैं तो हमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और पता चलता है कि कौन-सा एलिमेंट हमें कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा भी है कि कभी-कभी किसी साइट में हमें चेक बॉक्स की जगह रेडियो बटन चाहिए होते हैं, रेडियो बटन के चेक बॉक्स चाहिए होते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि भाई कोई फ़ील्ड होनी चाहिए रिक्वायर्ड, मगर वो नहीं होती। तो हम किस तरीके से यूज़र को बाइंड कर सकते हैं, एक फिक्स डेटा वो प्रोवाइड कराए हमें ताकि हम किसी भी एरर से बच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम सीख रहे हैं फॉर्म्स के बारे में। तो जल्दी से चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखेंगे बड़े ही मज़े से एक से एक बढ़िया एलिमेंट बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, सॉरी, आईडीई पर। और आईडीई होती है हमारी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हम आ चुके हैं अपने आईडीई पर और यहाँ पर सबसे पहले एक बनाते हैं फाइल जिसका नाम हम रखेंगे forms.html। और एचटीएमएल हम क्यों लिखते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भूल चुके हो। तो एचटीएमएल और एंटर कर दूंगा यहाँ पर, और एक एक्सक्लेमेशन मार्क लेके यहाँ पर मैं एंटर मारूंगा, जिससे हमारा आ जाता है एक बॉयलर प्लेट या फिर इनिशियल कोड जो किसी भी वेब पेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले टाइटल पर जाएंगे और चेंज कर देंगे इसका नाम। हम लिखने वाले हैं इसमें फॉर्म्स इन एचटीएमएल, और यहाँ पर हम डालेंगे एक कमेंट जिसमें हम क्या लिखने वाले हैं, जो हम आज सीखेंगे। और हम सीखने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर कुछ इनपुट्स को जो कि हमारे होने वाले हैं। पहला है हमारा टेक्स्ट इनपुट, दूसरा होगा हमारा नंबर इनपुट, तीसरा होगा हमारा ईमेल, पासवर्ड और चेक बॉक्स, और दो लास्ट होगा सबमिट। सबमिट होगा, साथ में हम देखेंगे एक रीसेट का। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नीचे और सबसे पहले एक हेडिंग लिखते हैं अपनी। H3 हमें ज़्यादा बड़ी हेडिंग नहीं चाहिए, हमें एक मीडियम चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सेव करेंगे। और एक बार चलते हैं अपने लाइव सर्वर पर और देखते हैं हमारा अभी तक के कोड का क्या आउटपुट आया है। तो हमारा ये आउटपुट आ चुका है जिसमें हमें दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके नीचे मैं आ जाऊंगा और एक डालता हूँ इनपुट, जिसको मैं क्लोज कर दूंगा और सेव करूंगा। तो मेरे पास एक ब्लैंक बॉक्स आ गया है, मगर इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, ये तो पता है ही नहीं। तो हम
कैसे ही यूज़र को रजिस्टर करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले मैं इसको देने वाला हूँ एक क्या नेम, या नेम से भी पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसको हम बताएँगे कि ये इसका टाइप क्या है, TYPE। टाइप में हम बताते हैं कि ये क्या टेक्स्ट उठाएगा, जैसे कि टेक्स्ट मैंने डाल दिया तो ये अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल या स्पेशल कैरेक्टर जो भी होगा वो सब उठाएगा इसमें टेक्स्ट में। तो अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ विशाल 1 2 3 4 और @ तो इसने जो मैंने टाइप करा वो ले लिया। ठीक है, अब मुझे टाइप बता दिया मैंने इसको, और मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर डालना है इसको नेम, जो कि होगा फर्स्ट नेम। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूज़र का फर्स्ट नेम उठाऊँगा सबसे पहले। मैं यूज़र को कह रहा हूँ कि मुझे अपनी कुछ डिटेल दो, जिसमें मेरा होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तुम्हारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस क्या होगा, तुम्हारा पासवर्ड आप क्या डालने वाले हो, और दूसरा सबमिट बटन, और एक एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशंस को हम एक चेक बॉक्स लगाएंगे। तो हमने एक नेम फर्स्ट नेम के लिए बना तो दिया, मगर क्या मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या है? नहीं। तो इस चीज़ को क्रैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोई भी एक नाम। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा एंटर योर फर्स्ट नेम। तो मैंने यहाँ पर शो करा एंटर योर फर्स्ट नेम। अब मैंने डाला और मेरे यू स्क्रीन पर प्रॉपर एक सही वे में समझ में आ गया कि भाई मुझे यहाँ नाम डालना है, ठीक है? मगर ये तरीका सही नहीं है। हम इस चीज़ को करने के लिए या तो डालेंगे इसको किसी पी टैग के अंदर, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है जो इसी के लिए स्पेशली बना हुआ है, वो है लेबल। लेबल में मैंने डाल दिया। अब लेबल में डालने का क्या फ़ायदा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लेबल में डाला और अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, मगर यहाँ पे आप देख रहे हो एक प्रॉपर्टी मिसिंग है। अब फॉर मिसिंग है, तो फॉर में मैंने डाल दिया क्या, एफ नेम। मतलब फॉर नेम में मैंने डाल दिया फॉर किसके लिए, एफ नेम के लिए, जिसका टाइप एफ नेम लिखा हुआ है। पर अभी भी ऐसा कुछ चेंज तो हुआ नहीं। तो अब फॉर को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होती है आईडी। अब आईडी में हम जो हमने फॉर में डाला है उसे सेम हम आईडी में डाल देंगे और सेव करेंगे। और अब चलते हैं रिफ्रेश करके, एक बार जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा जो इनपुट है वो हाइलाइट हो जाएगा। तो मुझे एक ईज़ी वे में पता चलेगा कि ये जो नाम मुझे डालना है वो इस टैग में ही डालना है। तो हम आ चुके, ठीक है? तो अब चलते हैं अपने दूसरे टैग की तरफ। अभी हमें ये पता चल गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, सेव कर लिया। बीच में मैं एक ब्रेक टैग दूँगा ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पर क्या आना है। तो फर्स्ट नेम की जगह अब मैं यहाँ पर डाल दूँगा लास्ट नेम, और फर्स्ट की जगह हो जाएगा लास्ट। सेव कर दिया मैंने, और ये देखो लास्ट पे क्लिक करा ये, फर्स्ट पे क्लिक करा ये। मगर छोटी-सी चीज़ और एक ये है, इनपुट में क्या हम और मॉडिफ़ाई कर सकते हैं इसी की ही एक एट्रिब्यूट और हम इसमें ऐड करेंगे, प्लेस होल्डर, जो कि आपने बहुत सी साइटों में देखा भी होगा कि बीच में लिखा हुआ आता है। तो प्लेस होल्डर में हम डाल देंगे नेम। नाम में डाल देता हूँ जैसे मिक्स इन, और इस वाले में हम डाल देंगे कोडर। सेव कर। अब ये देखो यहाँ पर एक नाम ऐसा आ गया जो सिलेक्ट भी नहीं हो रहा, मगर मुझे पता चल गया कि हाँ भाई नाम मुझे यहाँ पर डालना है। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर एक डाल देंगे हम फिर से ब्रेक टैग। नीचे आ गए, एक इनपुट ले लिया। अब इस इनपुट को नहीं लेके हम एक ऊपर से ताज़ा-ताज़ा नया अपडेटेड इनपुट उठाएँगे ताकि हम अपना काम थोड़ा फ़ास्ट कर सकें। तो अब हमें क्या लेना है, हमारा हमने टेक्स्ट ले लिया है, अब हम यूज़र से नंबर डलवाएँगे उसका। तो नंबर के लिए हम नंबर ले लेंगे, इन सबको हटाकर लिख देंगे यहाँ पर फ़ोन, और यहाँ डाल देंगे हम एंटर योर मोबाइल नंबर।
सेव कर दिया, मगर ये क्या प्लेस होल्डर तो अभी भी हमारा कोडर ही आ रहा है, तो कोडर में डाल देंगे। मोबाइल नंबर में हम डाल देंगे 099 4 5 बार 9 5 बार 9। सेव करा हम। अब हमें पता चल गया यहाँ पे नंबर आना है, पर यहाँ पे तो ये भी आ गया, नंबर भी आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं, मगर हमें क्या चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए। तो नंबर के लिए HTML के इनपुट टैग में हमें एक और एट्रीब्यूट मिल जाता है जिसमें हम करते हैं टाइप इक्वल टू नंबर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर नंबर लिखकर सेव करूंगा, तब आप देखो क्या होगा, बी डाल रहा हूँ या कुछ भी टाइप कर रहा हूँ मैं, नहीं हो पा रहा वो टाइप, ई आ रहा है। क्यों? क्योंकि ई एक एरर वाला नंबर है, बाकी और कोई सा नंबर पी डालूंगा, दुनिया का कुछ भी डालूंगा वो नहीं आएगा, मगर जैसे मैं नंबर डालने वाला हूँ तो नंबर आ गया और ई आ जाएगा, क्योंकि ई एक न्यूमेरिकल वैल्यू में भी सपोर्ट करता है, कुछ होता है इसका, तो वो मुझे भी एग्जैक्ट अभी नहीं पता, तो अभी नंबर ही इसमें आएंगे और ले दे के ई आ जाएगा। ई क्यों आ रहा है इसमें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और बाकी अगली वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा अच्छे से। तो चलते हैं अब आगे, सब फिर दोबारा हम बी आर टैग ले लेंगे और पेस्ट कर देंगे अपना दूसरा। अब हमें लेना है यहाँ पर ईमेल, ईमेल के लिए भी हम वही करेंगे, नेम को हटा देंगे, EMAIL ईमेल कर देंगे इसको। प्लेस होल्डर में हम डालेंगे कोडर @mixin.com, सेव कर देंगे। अब देखो हमारे यहाँ पर ईमेल आ गया है, तो छोड़ो, लेबल भी चेंज कर लेंगे हम, एंटर योर ईमेल, सेव कर दिया मैंने, और एंटर योर ईमेल और कोडर @mixin.com। अब हमारा यहाँ पे ईमेल के लिए भी डल चुका है, ठीक है, मगर क्या ये एग्जैक्ट हमारी जैसे ईमेल होती है वो उठाएगा? तो इसको वैलिडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डालूँगा एक BR टैग, एंटर, और फिर एक बटन हम देंगे सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। जिसमें हम अभी फ़िलहाल के लिए कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो अब हमारे पास एक सबमिट बटन आ गया है। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो अब हम देखने वाले हैं। तो हमने देखा भाई कि हमारा सबमिट हम क्लिक कर रहे हैं, मगर सबमिट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमने चीज़ जो शुरुआत में छोड़ दी थी, वो थी बड़ी प्यारी चीज़, जो कि हमने मेन चीज़ है फॉर्म टैग। हमने पूरा फॉर्म बनाया, मगर क्या उसको फॉर्म में रैप करा? HTML के अंदर जब हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं, तो उसको मैंडेटरी है कि हम उसको फॉर्म टैग में ही नेस्ट करें। तो हम क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, अपना सारा का सारा फॉर्म अभी तक जो भी हमने बनाया है उसको हम कट करेंगे, फॉर्म टैग बनाएँगे और उसके अंदर पेस्ट कर देंगे और फॉर्मेट कर देंगे डॉक्यूमेंट को एक बार। सेव करेंगे। जब मैं यहाँ पर करूँगा सबमिट, तो मेरे यूआरएल में देखो एक पाथ बन गया, जो कि मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर डालता हूँ, Ctrl+V। ये था हमारा यूआरएल वेब पेज का। इसके बाद हमने जो भी इनपुट लिए हुए हैं वो हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि हमने पहला लिया है फर्स्ट नेम का, अभी ब्लैंक है, तो सारे ब्लैंक आ गए हैं। ईमेल, ये हमने 4 भी बनाए हैं अपने, तो ये हमारे पास आ चुके हैं, मगर अब हम चाहते हैं कि इनको जब भी हम सबमिट कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा आए। और डेटा आने से पहले अगर हम देखें, जो भी हमने नेम के अंदर प्रॉपर्टी डाली है, उसी ही प्रॉपर्टी से हमें यहाँ पर सारी अपनी डिटेल मिल रही हैं, यानी कि ये जो डेटा है सारा हमारा इन्हीं नेम के रेफरेंस के थ्रू ही सर्वर पर जाएगा या रिक्वेस्ट में जाएगा। तो अभी इसको हम रिक्वायर करने के लिए, तब ताकि ये चीज़ें जब भी हम यूज़र डाल रहा है, तो ये कोई भी स्किप ना हो। तो स्किप ना होने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिक्वायर्ड। जब हम रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्टी खाली नहीं रहती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायर्ड मैंने कर दिया है सबको, ईमेल को भी मैं डाल देता हूँ रिक्वायर्ड, तो सेव करता हूँ। अब जब मैं इस पे सबमिट करूँगा तो मुझे ये एरर दे देगा। अब मैं मिक्सिन डाल दिया यहाँ पर मैंने डाल दिया, अगर मैं दोबारा से सबमिट करता हूँ तो एरर, कॉर्डर दे दिया यहाँ पे, अगर इसने यहाँ पर मैंने डाला, पहले तो लेगा नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
मैंने नंबर ले लिया। अब मैंने यहाँ करा, इसने बोला प्लीज फिल दिस फील्ड, अब मैंने लिख दिया कोडर। और यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ कोडर लिखा है ईमेल के। अब मैं सबमिट करूंगा तो इसने मेरा सबमिट ले लिया, जबकि यहाँ पर एक छोटा सा एरर ये था कि हम जब ईमेल डाली है तो ईमेल को ही लेना चाहिए था, मगर इसने क्या करा, हमारी ईमेल नहीं ली, ना कोई एरर दिया। क्यों? क्योंकि अभी ईमेल टाइप जो हमने लिया हुआ है वो लिया हुआ है टेक्स्ट, जो कि हम अब चेंज कर देंगे इसको ईमेल। अब इसके बाद क्या होगा, जब भी मैंने यहाँ इसको मिक्स इन कोडर ले लिया, मोबाइल नंबर में ये ले लिया, और यहाँ पर मैं जब भी सिर्फ ये डालूंगा, मैं सबमिट करूंगा, तो इसने मुझे एरर दे दिया, जो कि एक ईमेल एरर है, वैलिडेशन के लिए यूज होता है। तो जब मैं इसको अब करता हूँ क्लिक, तो इसने मेरा फॉर्म को सबमिट कर लिया है। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड और ईमेल। इसके बाद अब हमें चाहिए अपना पासवर्ड। पासवर्ड के लिए मैं नीचे आ जाऊंगा, एक बी आर टैग ले लूंगा, और बी आर टैग के बीच में आ जाएंगे और लिखते हैं अपना एक इनपुट टैग पासवर्ड के लिए, जो कि मैं यहीं से दोबारा कॉपी कर लूंगा टाइम बचाने के लिए। तो ये आ गया हमारा। फॉर चेंज कर लूंगा, मैं आईडी चेंज कर लूंगा, नेम भी चेंज कर लूंगा, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा पासवर्ड, और लेवल में चेंज करके एंटर योर, नहीं, क्रिएट पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड करके यहाँ पर मैं डाल दूँ कुछ सितारे, सेव कर दूंगा। यहाँ पर देखिए मेरा आ चुका है। अब बार बार रिक्वायर्ड फील्ड को मुझे ना भरना पड़े, इसको मैं हटा दूंगा ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसको समझा पाऊँ। तो ये चलते हैं, रिक्वायर्ड वाला फील्ड हमने ईमेल से भी हटा दिया। अब सेव करता हूँ, सबमिट करता हूँ। अब इसने मुझे पासवर्ड पर मैंने रिक्वायर्ड फील्ड नहीं हटाई है, तो इसने मुझे पासवर्ड के पास रिक्वायर्ड दिया है, और मैंने विशाल पासवर्ड एज अ पासवर्ड डाल दिया। अब इसने मुझे क्या बोला, भाई देखो पासवर्ड तो ईमेल आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका टाइप चेंज नहीं करा। तो मैं पासवर्ड का टाइप भी चेंज करके कर देता हूँ टेक्स्ट, सेव करूंगा। अब यहाँ पर देखो मेरी पासवर्ड फील्ड में मेरा डेटा आ गया है, मगर पासवर्ड मैं चाहता हूँ कि जब भी यूजर पासवर्ड इनपुट कर रहा है तो वो शो ना हो, वो हिडन अक्षरों में ही मुझे दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट की जगह डाल दूंगा इसमें पासवर्ड। ये भी HTML फॉर्म्स की ही प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट, तो हम इसको पासवर्ड डाल देंगे, और जब भी मैं इसमें कोई भी इनपुट करूंगा तो वो मुझे शो नहीं होगा। ठीक है, अब पासवर्ड हमारा हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है कौन सा, चेकबॉक्स और रीसेट। तो ब्रेक के नीचे मैं आ जाऊंगा, और यहाँ पर दोबारा से बी आर टैग ले लूंगा, और इसमें डाल दूंगा मैं एक लेबल, जिसमें मैं लिखने वाला हूँ एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक, इसके बाद एक ले लूंगा यहाँ, मैं यहाँ पे चेक इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ओहो आईडी, चेक मैंने यहाँ पर लिख दिया, और लेबल में डाल दूंगा फॉर चेक। तो अब मेरा यहाँ पे चेकबॉक्स आ गया है। चेकबॉक्स का काम होता है ट्रू और फॉल्स में हमें रिटर्न कराता है वैल्यू। जब ये अनचेक रहेगा तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, और चेक रहेगा तो रिजल्ट आएगा इसका ट्रू। तो ये हमें क्या बताएगा कि भाई सारी प्रॉपर्टीज को हम वैलिडेट करने के बाद कि वो ठीक है या नहीं है, तब हम पास करेंगे ट्रू। अगर उसमें कोई भी किसी भी फील्ड में कोई भी एरर होगा तो वो रिटर्न रिटर्न कर देगा हमारा फॉल्स। तो इन केस अगर यूजर हमारा इसको अनचेक नहीं करता है तो हमारा फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमें नहीं कराना उसको सबमिट, हम नहीं चाहते कि वो हमारी मर्जी के जो हमारी कंडीशंस है उनको ना मानते हुए आगे बढ़े। हाँ, तो हमारा चेक बॉक्स हो चुका है।
अब इसको हम एक बार दोबारा से फिल कर लेते हैं डिटेल्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया है। वैलिडेशन लगाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, जो कि हम उसको अपने आने वाली सीरीज में जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तब हम सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये इतना ही रहेगा कि हम इसको चेक और अनचेक कर सकते हैं। तो जब अब मैं सबमिट करूंगा तो मेरा डेटा सारा सबमिट हो चुका है और डेटा मेरा इस यूआरएल के अंदर आ चुका है। पासवर्ड मेरा आ गया, ठीक है। मेरा इसमें लास्ट नेम आ गया है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं फालतू चीजें हटा के। ईमेल, तो हमने फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, सारी चीजें हमें हमारी मिल चुकी है। ट्रू एंड फॉल्स हमें जावास्क्रिप्ट की मदद से मिलेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हमें यूआरएल में शो नहीं होता। तो सबमिट हो गया। अब मुझे इस फॉर्म को रीसेट करने के लिए भी एक बटन बना देते हैं। इनपुट कॉलन रीसेट, वैल्यू को हम हटा देंगे, हमें फिलहाल कोई वैल्यू नहीं देनी, तो हमें एक रीसेट बटन आएगा। अब इसका यूज क्या होगा, जब भी यहाँ पे हमको रीसेट करना होगा डेटा, ये बहुत कम यूज होता है वैसे तो, मगर स्टिल अब मैं जैसे रीसेट पर क्लिक करूंगा मेरा सारा डेटा जो भी था इनिशियली स्टार्ट हो जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जहां हमने जाना किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, और जाना टेक्स्ट इनपुट के बारे में, हमने जाना ईमेल इनपुट, मोबाइल इनपुट, और जाना हमने पासवर्ड इनपुट, चेकबॉक्स अभी हमने सीख चुके हैं। अभी सिर्फ ये यहीं पर नहीं रुकते, और भी बहुत सारे अभी हमारे टैग और इनपुट बाकी हैं सीखने के लिए एचटीएमएल के अंदर, फॉर्म्स के अंदर। तो अभी हम उनको कल अगले आने वाली वीडियो में सीख रहे होंगे। अभी के लिए आप इन टेक्स्ट को प्रैक्टिस करो, जानो, सीखो, कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, नए नए फॉर्म डिजाइन करो। इनको हम आगे चल के और भी सुंदर बनाएंगे इस सीएसएस की हेल्प से। अभी जो हमने सीखा उसको ही हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि स्लो चलेंगे थोड़ा तो ही हम सीख पाएंगे, क्योंकि फास्ट तो फास्ट होता है भाई, जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो अभी तक आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो, समझ में आए हो, आपने सीखा हो, तो इन सभी वीडियोस को जरूर 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 प्रैक्टिस करो। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं इनपुट टैग की मदद से, और उसमें सीखा हमने कि भाई कोई भी हम टेक्स्ट टाइप यूज कर रहे हैं तो उसको रिक्वायर्ड कैसे कर सकते हैं, या उसमें प्लेस होल्डर कैसे बना सकते हैं, या उसको एक रेफरेंस देकर उसका एक एग्जैक्ट नाम या लेबल हम दे सकते हैं। और भी काफी सारी चीजें हम इन टेक्स्ट फॉर्म में कर सकते हैं, जो हम सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो बने रहिए मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज के इस जर्नी में, और जानो नए नए टैग के बारे में सीखेंगे हम। और अभी के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम अपना वेब पेज बना सकते हैं इजी वे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल का नाम आप देख ही चुके हो, पढ़ भी चुके हो, जान भी चुके हो, मिक्स इन कोडर, बहुत सिंपल नाम है। तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, और बताओ मुझे कि किस तरीके से और बेहतर वीडियो मैं ला सकूं, और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि मैं भी अपने वीडियोस को और बेहतर बना सकूं आगे के लिए, और दे सकूं आपको एक ऐसा कंटेंट जिसे सुनकर, पढ़कर, देखकर आप एक बेहतरीन बेस्ट डेवलपर बन सको। और आगे जाकर जब हम एआई कोर्स अपना करेंगे, जब हम सीख रहे होंगे कि किस तरीके से एआई से हम अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, तब आपको लगे कि हाँ भाई, मिक्स इन कोडर ने कुछ तो हमारी लाइफ में बदलाव करा है और हमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दी है, जो कि हमें, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि आप बड़ी आसानी से एक बेहतर जॉब पा सकते हो इन कोर्स को करने के बाद। तो शुरुआत में थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं ये सारी चीजें, मगर जैसे जैसे आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस करते रहोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। साथ में इन कोर्स को कंप्लीट होने के बाद हम डालेंगे छोटा सा एक मॉक इंटरव्यू, जिससे आप अपनी जो आपने जर्नी में इसमें सीखा है उसको आप एक बार और रिफाइन कर सको, और जान पाओ कि आप कितना बेहतर सीख चुके हो। और इसी के साथ हम भी कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर जॉब मिल पाए। हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सको। तो इस वीडियो में इतना ही, और अभी हम चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।